दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है और बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का इस्तेमाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया या फिर जो लोग बिगनर लेवल्स की इंग्लिश सीख रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, आप में से ऐसे कई लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आप कोई एडवांस स्टोरी लेकर आइए। तो दोस्तों, एडवांस स्टोरी भी मैं बीच बीच में लेकर आता हूँ। आज मैंने एक दिन में वीडियो अपलोड किया था, तो यदि आप एडवांस स्टोरी का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो आज की स्टोरी है बहुत ही अच्छी कहानी है, कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। और इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ दोस्तों? CLEVER, क्लेवर। क्लेवर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक। द क्लेवर ब्राह्मण, क्या मतलब हुआ कि चालाक ब्राह्मण। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ क्लेवर ब्राह्मण वेंट टू द किंग and praised him so much that he gave the Brahmin a bag full of gold coins। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो लंबा सेंटेंस है इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, अ क्लेवर ब्राह्मण, एक चालाक ब्राह्मण, वेंट, और दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, गया। अ क्लेवर ब्राह्मण वेंट, गया, कहाँ गया? टू द किंग, राजा के पास। एंड प्रेज्ड हिम, दोस्तों PRAISE, प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म है प्रेज्ड। एंड प्रेज्ड हिम, और उसकी प्रशंसा की, सो मच, इतनी अधिक, दैट की, ही, उसने, गेव, दे दिया, द ब्राह्मण, ब्राह्मण को, अ बैग फुल ऑफ गोल्ड। और दोस्तों ये गिव की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट का ही वाक्य है। ही गेव द ब्राह्मण, उसने ब्राह्मण को दे दिया, क्या दे दिया? अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मतलब सोने के सिक्कों से भरा एक थैला। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस आ क्लेवर ब्राह्मण वेंट टू द किंग एंड praised him so much that he gave the ब्राह्मण a bag full of gold coins। मतलब एक बार एक चालाक ब्राह्मण राजा के पास गया और उसकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा की कि उसने उस ब्राह्मण को एक सोने के सिक्कों का थैला दे दिया। आगे देखिए। while returning the ब्राह्मण स्टार्टेड काउंटिंग द कॉइन्स। क्या मतलब वो? वाइल रिटर्निंग, दोस्तों WHILE, वाइल का मतलब होता है जबकि, या फिर इसका मतलब होता है दौरान। तो यहाँ इसका मतलब है दौरान, रिटर्न मतलब लौटना, और ये फोर्थ में रिटर्निंग। वाइल रिटर्निंग क्या अर्थ हुआ? वापस, लौटने के दौरान। द ब्राह्मण स्टार्टेड काउंटिंग द कॉइन्स, दोस्तों यहाँ स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य में हिंदी के सेंटेंस में लगा लगी के बाद कोई भी क्रिया आए, जैसे वह नाचने लगा, वह दौड़ने लगा, हम खेलने लगे, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है ING फॉर्म।
और काउंट का मतलब गिनती करना, और ये फोर्थ फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, वाइल रिटर्निंग, वापस लौटने के दौरान, द ब्राह्मण स्टार्टेड काउंटिंग द कॉइन्स, ब्राह्मण सिक्कों को गिनने लगा, ब्राह्मण सिक्कों की गिनती करने लगा। चलिए आगे देखिए। वन ऑफ द कॉइन्स फेल डाउन, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। FALL फॉल का मतलब होता है गिरना, नीचे गिरना, और सेकंड फॉर्म है फेल, FELL, और डाउन मतलब नीचे। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला, वन ऑफ द कॉइन्स फेल डाउन, उनमें से एक सिक्का नीचे गिर गया। द ब्राह्मण स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट, सर्च का मतलब ढूंढना, और ये फोर्थ होम है, जैसा मैंने अभी आपको बताया स्टार्टेड के साथ फोर्थ होम का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, वन ऑफ द कॉइन्स फेल डाउन, उनमें से एक सिक्का नीचे गिर गया। द ब्राह्मण स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट, ब्राह्मण ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। आगे देखिए। जस्ट देन द किंग पास्ड फ्रॉम देयर, क्या मतलब हुआ, जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब होता है तभी। द किंग पास्ड फ्रॉम देयर, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। पास का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, और ये सेकंड फॉर्म है PASSED, पास्ट। जस्ट देन मतलब कि तभी, द किंग पास्ड फ्रॉम देयर, तभी राजा वहाँ से होकर गुजरा। द किंग पास्ड फ्रॉम देयर मतलब क्या हुआ कि तभी राजा वहाँ से होकर गुजरा। व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, दैट की ब्राह्मण वॉज सो ग्रीडी, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, और व्हेन का मतलब जब। और दोस्तों ये जो शब्द है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके अलावा इसका इस्तेमाल पॉजिटिव मतलब कि अफर्मेटिव वाक्यों में भी किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, और आप इसकी हिंदी नोट कर लीजिए, व्हेन का मतलब कब या फिर जब, तो इसका यहाँ पर मतलब है जब। व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, दैट ब्राह्मण वॉज सो ग्रीडी, कि जो ब्राह्मण है वो बहुत ज़्यादा लालची है। और दोस्तों GREEDY ये भी एडजेक्टिव है, ग्रीडी मतलब लालची। तो क्या अर्थ हुआ कि जब उसने पाया कि जो ब्राह्मण है वो बहुत लालची है, ही आस्क्ड हिम टू रिटर्न द बैग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है। ASK आस्क मतलब पूछना होता है, और उसके अलावा दोस्तों इसका एक और मतलब है, जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने को कहते हैं, कोई काम करने को या कुछ भी करने को कहते हैं, तब भी आस्क का यूज़ किया जाता है। तो आस्क मतलब पूछना, उसके अलावा किसी व्यक्ति को कुछ करने को कहने को भी आस्क कहा जाता है, आप इसे नोट कर लीजिए। और सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन ही फाउंड दैट ब्राह्मण वाज सो ग्रीडी, जब उसने पाया कि ब्राह्मण बहुत लालची है। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा, टू रिटर्न वापस करने को, द बैग थैला वापस करने को कहा। तो उसने उससे थैला वापस करने को कहा। आगे देखिए। एट दिस द ब्राह्मण सेड, दोस्तों एट दिस का मतलब होता है इस पर या फिर इस बात पर। द ब्राह्मण सेड से मतलब कहना, और ये सेकंड फॉर्म है। ब्राह्मण ने कहा, सर श्रीमान, द कॉइन्स वर अ गिफ्ट। तो ब्राह्मण ने क्या कहा कि सर श्रीमान, द कॉइन्स वर अ गिफ्ट, जो कॉइन्स थे, सिक्के थे, वो एक उपहार थे। अ गिफ्ट अ गिफ्ट फ्रॉम अ किंग इज़ होली। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज़, एम, आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल प्रेजेंट में या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का मतलब कि क्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और जो इस तरह के वाक्य हैं इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, अ गिफ्ट फ्रॉम अ किंग इज़ होली, कि जो एक गिफ्ट होता है, उपहार होता है राजा की तरफ से, इज़ होली, वो पवित्र होता है। होली का मतलब पवित्र। दैट्स वाई, इसलिए,
आई वॉज सर्चिंग द कोइन, इसलिए मैं सिक्के को ढूंढ रहा था। तो दोस्तों जो ब्राह्मण था उसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। आगे देखिए, द किंग वॉज इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना, और ये एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, राजा प्रभावित हो गया। ही गेव अनादर बैग ऑफ गोल्ड कोइंस टू द ब्राह्मण, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव अनादर बैग ऑफ गोल्ड कोइंस टू द ब्राह्मण, उसने ब्राह्मण को एक और सोने के सिक्कों का थैला दे दिया। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और यदि मैं यहाँ पर कहानी के मॉरल के बारे में बात करूँ तो वैसे यहाँ पर कोई भी मॉरल जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कहानी पढ़ने के बाद सहज ही आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कहानी का मॉरल क्या हो सकता है। इसका मॉरल यही है कि व्यक्ति की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, त्वरित बुद्धि जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसा यहाँ हमने देखा कि यदि इस ब्राह्मण ने राजा साहब को कोई ढंग का जवाब ना दिया होता तो राजा साहब ने उस ब्राह्मण से जो सोने के सिक्कों की जो थैली उन्होंने उसको दी थी वो उसको वापस ले ली होती। लेकिन ये जो ब्राह्मण था जो कि काफ़ी ज़्यादा समझदार था, उसने अपने शब्दों का इस तरह से इस्तेमाल किया कि उसने जो राजा साहब थे उनको इम्प्रेस कर दिया, अपने शब्दों से प्रभावित कर दिया, और राजा साहब ने खुश होकर उसे एक और सिक्के का थैला दे दिया। तो ये जो ब्राह्मण था उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, या कह सकते हैं उसकी जो बोलने का जो कौशल था, बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण वो राजा साहब को प्रभावित कर सका। तो दोस्तों कहानी का मॉरल यही है कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है किसी भी तरह की संकट से बचने में, या फिर किसी भी समस्या से बचने के लिए जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।